So I'm very happy to be with all of you this और evening. मैं बहुत खुश हूँ इस शाम के समय आप सबके बीच में आकर। Uh, as we come to the end of this year, it's very good to just look into our life and see whether we are making spiritual progress in our life. जब हम इस वर्ष के अंत में आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपने जीवन को देखकर जांचें कि हमने अपने जीवन में आत्मिक उन्नति की है या नहीं। See, we cannot see whether we have progressed compared to yesterday or even last week, but compared to last year, say last December or last January, it's very good to ask whether we have grown closer to Jesus. और ये संभव नहीं कि हम अपने आप की तुलना कल से करें कि कल से हमने आत्मिक उन्नति की है या क्या, या पिछले हफ्ते के तुलना में हमने आत्मिक उन्नति की है क्या। पर ये जरूर हम कर सकते हैं कि एक साल पहले पिछले दिसंबर के महीने से या पिछले जनवरी से हमने आत्मिक उन्नति की है क्या, और क्या हम यीशु मसीह के और निकट और नजदीक आए हैं क्या। See, if you look into a small child, you can't see in a week's time whether the child has grown or not. No, it looks almost the same. अगर आप एक छोटे बच्चे छोटे शिशु को देखो तो एक हफ्ते के बीच में, एक हफ्ते के बाद में आपको उसकी उन्नति, उसकी वो बढ़ गया ऐसा नहीं दिखता। आपको लगेगा हाँ ये पिछले हफ्ते जैसा ही दिख रहा है। But compared to last year, yeah, we can see that child has grown a little bit. पर अगर आप उसकी तुलना पिछले वर्ष से करो तो फिर आपको लगेगा हाँ ये बच्चा थोड़े मात्रा में तो बड़ा हुआ है। We have to always remember we grow on the basis of choices we make in our Christian life. हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि हम अपने मसीही जीवन में जो चुनाव होते हैं उनके आधार पर हमारी उन्नति होती है। See, something like a regulator of a fan, if you're making choices for God, that means not to do my will, but God's will. You can say you are becoming little bit more like Jesus Christ. और बिल्कुल एक फैन के रेगुलेटर के समान अगर हम भी ऐसे चुनाव करते हैं, और वो चुनाव ये है कि मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु, अगर हम ऐसे चुनाव निरंतर करते हैं तो हम कुछ मात्रा में और मसीह जैसे बन जाते हैं। See, that regulator is right inside us, inside our heart, and it's 24/7 that is operating. और वो जो रेगुलेटर है वो हमारे हृदय के अंदर है, और वो दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हमारे अंदर काम करता है। Now, if you're doing your will instead of God's will, then please remember we are becoming little more like Satan. अगर आप अपनी इच्छा करते हो परमेश्वर के इच्छा के बगैर, इच्छा करने के बजाय अगर आप अपनी इच्छा पूरी करते हो तो याद रखिए कि आप थोड़े और मात्रा में शैतान के समान बन रहे हो। We have to remember this verse in Hebrews 10, verse 5, which says, where Jesus has said, Lord, I've come to do your will. A body was given me. And verse 7, behold, I've come. The roll of books is written of me to do the will of God. और इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 5 से लेकर 7 वचन में हमें याद रखना है कि यीशु 5वें वचन में कहता है कि परमेश्वर तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है, और 7वें वचन में हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने में आया हूं। See, just by reading Bible, praying, going to the meetings, that's not the way. We cannot grow in spiritual life. Yeah, all these things will help in our growth, but that's not the way we really grow in Christian life. और बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, सभाओं में जाने के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करते। हाँ, उन्नति करने में ये हमारी सहायता जरूर करते हैं, पर ये 3 चीजें करना ये कोई जरिया नहीं है आत्मिक उन्नति का। But the choices that we make in our life, they are extremely important. पर जो चुनाव हम अपने जीवन में करते हैं वे चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Imagine you go to the Mumbai Central or VT railway station. कल्पना करके देखिए, आप मुंबई सेंट्रल या वीटी के रेलवे स्टेशन पर जाते हो। You have got a ticket which says you're going to Delhi. आपके पास एक टिकट है जो कहता है कि आपको दिल्ली जाना है। So Mumbai to Delhi, you have to board that particular train which is going to Delhi. और मुंबई से दिल्ली जाने वाली जो विशेष ट्रेन है उसी ट्रेन में आपको जाकर बैठना है। You cannot choose any train you like. There are some beautiful trains. Okay, I'm going to sit in that. No, you cannot do that.
आप ये चुनाव नहीं कर सकते कि मैं चाहे उस ट्रेन में चढ़ जाऊं, चलो यहाँ एक सुंदर दिखने वाली ट्रेन है, मैं इसी में चढ़ना चाहता हूं। आप ये नहीं कर सकते। See, as time pass on, say, imagine after 1 hour, we have to check where we have reached. Imagine we have reached Virar and then maybe to Surat and Baroda, and then we are on the right route. और हर कुछ समय बाद, शायद 1 घंटे के पश्चात, हमें जांच कर देखना होगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं। अगर आपको लगता है आप विरार पहुंच गए हो, अगर आप देखते हो विरार, फिर सूरत, फिर बड़ौदा, फिर आप जानते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो। But imagine that after 1 hour you have reached Kalyan, and later, sometime later, you have reached Pune and then Solapur. And then you are in a wrong train. You're going in a completely wrong, opposite direction. और अगर आप देखोगे कुछ समय बाद आप कल्याण में हो, फिर आप पुणे में हो, फिर सोलापुर में हो कुछ समय बाद, तो ये तो बिल्कुल गलत दिशा, आप बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हो। So the most important thing is you have to, as quick as possible, get out of the train and board the right train. अगर आप ऐसी गलती करते हो तो जितना जल्दी हो सके आपको उस गाड़ी से उतरकर सही गाड़ी में सवारी करनी है। When we look at the lives of sometimes our own life and maybe we can ask why it is that Christians are not growing. और जब भी हम मसीहों के जीवन को देखते हैं, या तो हम अपने आप के जीवन को देखते हैं या दूसरों के जीवन को देखकर हम पूछते हैं कि क्यों मसीह उन्नति नहीं कर रहे। See, one possible reason can be that a person is not born again. उसका एक संभव कारण तो यह है कि एक व्यक्ति का नया जन्म ही ना हुआ हो। Say, for example, imagine you've got a doll and a small baby, maybe 3 months old baby, and almost same size doll. Doll will never grow, but after 1 year, the child will grow. और उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास कोई पुतली या कोई गुड़िया है और 3 महीने का एक बच्चा है, दोनों उसी आकार के लगभग है, पर वो जो गुड़िया होती है, वो जो डॉल होता है, वो कभी बढ़ने नहीं वाला, पर वो जो बच्चा है वो उन्नति करेगा। It's written in Ephesians 2:5, it's written, we were dead in our transgressions, but we are made alive. Just think of that word, alive together with Christ. That means life of God has come into us. And if truly life of God has come into us, there will be a thirst, hunger, desire, longing for God, and you will really grow in Christian life. और इफिसियों 2:5 को देखिए, वहां लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हम उस वचन को देखें, मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जब हम जिलाए गए हैं, जब वो जीवन आएगा, फिर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए एक इच्छा, एक उत्साह हमारे मन में होगा। That so whenever the life truly a person is born again, there will be the thirst, hunger, desire, longing for God. और जब भी एक व्यक्ति का वाकई नया जन्म हुआ है, फिर उसके जीवन में एक भूख, एक प्यास, एक लालसा, एक तीव्र इच्छा होगी परमेश्वर के लिए। Another possible reason for lack of growth may be a person is trying in his own strength and resolutions and determinations. See, that way we will never grow in Christian life. और उन्नति न होने का दूसरा एक कारण ये भी है कि शायद एक व्यक्ति अपने ही मेहनत से, अपने ही परिश्रम से कोशिश कर रहा है, अपने निश्चयों से, अपने निर्धारों से, अपने तरीकों से वो कोशिश कर रहा है। इस तरीके से हम कभी मसीह जीवन में उन्नति नहीं करेंगे। See, yet another reason can be a person may be legalistic. That means trying to live up to the rules and regulations. See, that way also we'll never grow. Christian life will become an extremely burdensome life. और एक कारण ये भी है कि कोई व्यक्ति केवल नियमों का पालन कर रहा है, बड़ा विधिवादी वो है और नियमों का ही मानने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरीके से भी हम कभी अपने मसीह जीवन में उन्नति नहीं करेंगे। And yet another reason can be a person can be lazy and lethargic. That also can be a reason. और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि एक जो मसीह है वो बहुत ही सुस्त है, बहुत ही आलसी है। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो उन्नति नहीं करता। Let's turn to 2 Peter chapter 1. और आइए हम निकालेंगे दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय। You can see in verse 1 it's written, Simon Peter, bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours. 2 Peter chapter 1 verse 1. और दूसरा पत्रस पहला अध्याय पहला वचन, शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। See, it's written faith of the same kind. और ऐसा लिखा है, हमारे ही समान एक विश्वास। Please remember, faith, whenever you read the word faith, you can think of helpless dependence on God. और कृपया ऐसे याद रखिए, जब भी आप विश्वास इस शब्द को पढ़ते हो, आप याद कर सकते हो असहाय होकर परमेश्वर पर निर्भर होना।
The best example for that, as I've said many times, I'm not tired of saying, a branch in a tree, which is connected to the tree 24/7. Sap flows to it. Sap is a picture of the Holy Spirit. And the fruits, the branch grows. और एक उसका उत्कृष्ट उदाहरण जो मैंने कई बार कहा है और मैं कहकर कभी थकता नहीं, एक डाली जिस समान पेड़ में बनी रहती है, उस डाली में जब वो पोषण के वो जो तत्व जब बहते हैं, वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है और उसके द्वारा वो फल उत्पन्न होता है। After that, in verse 2 and 3, it's written about 4 things the Lord has given us freely in Christ Jesus. इसके बाद दूसरे और तीसरे वचन में 4 बातों के बारे में लिखा है जो परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में मुफ्त में दिए हैं। We can just see, first of all, is written out, we can see in verse 2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. सबसे पहले लिखा है परमेश्वर की ओर और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। See, grace is an extremely important thing for our Christian life. अनुग्रह हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। As we have heard Brother Zach telling, it's like equivalent to money. A person who has got lots of money can buy so many things. Person who can receive lots of grace, he can grow Christian life very much. और जैसे भाई जैक ने कहा है कि अनुग्रह की तुलना हम पैसे से कर सकते हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है वो बहुत कुछ कर सकता है और मसीह जीवन में जिसके पास अनुग्रह है वो अपने मसीह जीवन में उन्नति कर सकता है। We know the most important principle: if you humble yourself in the mighty hand of God, you can receive grace in abundance. और हम उस बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत को जानते हैं, अगर परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम अपने आप को नम्र करें तो परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ भरे अनुग्रह को हम प्राप्त करेंगे। So it's something like this in our Christian life: either God comes behind us and pushes forward, or God comes in front of us and pushes behind. या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे मसीह जीवन में 2 ही संभावनाएं हैं। एक तो परमेश्वर हमारे पीछे आता है और मसीह जीवन में आगे ढकेलता है, या तो परमेश्वर हमारे आगे आकर हमें पीछे ढकेलता है। So as we humble ourselves in different situations, we get grace and we can go forward in Christian life. और जब हम अलग-अलग परिस्थितियों में अपने आप को नम्र करते हैं तो हमें अनुग्रह मिलता है और हम मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। And the second thing, and it's written here that the second thing that is written here is peace in our Christian life. दूसरी चीज लिखी है यहाँ हमारे मसीह जीवन में शांति। See, it's written that grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus Christ. और ऐसा लिखा है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान, इंग्लिश में लिखा है उनके ज्ञान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। The word written is multiplied. Grace and peace can be multiplied in our life. और ऐसा लिखा है कि बहुतायत से बढ़ती जाए या वो गुणित होते जाए, मतलब अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बहुतायत से बढ़ सकती है। If our heart is filled with fear and anxiety and discouragement, no, you cannot grow in Christian life. अगर हमारा हृदय जो है वो चिंता से, डर से और निराशा से भरा हुआ है तो हम अपने मसीह जीवन में बढ़ नहीं सकते। So we know that verse in Philippians chapter 4 where it is written, be anxious for nothing. हम फिलिपियों की पत्री के 4थे अध्याय के उस वचन को जानते हैं कि लिखा है किसी बात की चिंता मत करो। But instead of getting anxious, it's written but is a pivotal word. Instead of doing that, you have to do something else. और वहां लिखा है चिंता करने के बजाय उसके परंतु वहां बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। So what is written there? Instead of that, what should I do? उसके जगह मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है? By prayer, supplication and thanksgiving, let the request be made known unto God. वहां लिखा है प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। So prayer is, we can say, it's like pouring out our heart before God in worship and praise. और प्रार्थना हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के सामने हमारे हृदय को स्तुति और आराधना में उंडेल देना। And supplication is humble and request that we are making to God. और विनती मतलब नम्र एक विनती जो हम परमेश्वर के सामने करते हैं। So along with prayer and supplication, there is one more thing we have to do. पर प्रार्थना और विनती के साथ साथ एक और चीज हमें करनी है। That is thanksgiving. वो है धन्यवाद।
Thank you, Lord, for hearing the prayer. Thank you for answering the prayers. धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद मेरे प्रार्थना का उत्तर देने के We have to just imagine we do this whenever anxiety comes to us. We go to God in prayer, supplication, thanksgiving. We put all our requests before God. और कल्पना करके देखिए, अगर हम ये करते हैं, जब भी हमें चिंता होती है या चिंताएं होने लगती है, हम परमेश्वर के सामने जाकर धन्यवाद प्रार्थना और विनती करते हैं। And you know what is written? The next verse is written, peace of God, which passeth all understanding, will guard our heart and mind in Christ Jesus. और क्या आप जानते हो अगले वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 1 minute, brother, just 1 minute. So, we can say that whenever we have got fear and anxiety in our heart, it's not possible to grow in our Christian life. और हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे हृदय में डर है, चिंता है, हम अपने मसीह जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। So, but I heard one brother telling this example. Once he was going with all his after his graduation, he was going with all his certificates to his native place. और मैंने एक भाई को ये उदाहरण बताते हुए सुना था, उनके ग्रेजुएशन के बाद वो अपने सारे प्रमाण पत्रों, सारे सर्टिफिकेट्स को लेकर अपने गांव जा रहे थे। And on the way, he was traveling in a bus. So on the way, he has to go to the washroom. और बस में उन्हें कहीं रुककर वॉशरूम जाना था। So whenever he got down, he was just looking behind. Actually, he gave his back to the next passenger who was sitting in the bus. और उन्होंने जो अपनी बैग थी वो अपने पड़ोसी उनके जो साथ यात्रा कर रहे थे उन्हें दे दी थी। And whenever he was out, all the time he was looking back whether the passenger is keeping, whether his bag is safe or not. और जब भी वो नीचे होते थे तो वो हमेशा पीछे मुड़कर देखते थे कि उनके साथ जो यात्री था वो उनके बैग को सुरक्षित रखता है या नहीं। But then he was telling, just imagine, instead of another passenger, it was his father who was sitting there. और वो बता रहे थे कि चलो उस यात्री के जगह अगर उनके खुद के पिता वहां बैठे होते तो A father would be much more careful about his certificate than he himself. अगर उनके पिता वहां बैठे होते तो जितनी परवाह और जितना ध्यान वो खुद देते, उससे ज्यादा उनके पिता उस पर ध्यान देते। He need not have to even look back. He knows that the father has taken and all his certificate bag, everything is completely safe in his hand. फिर तो उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिता के हाथ में वो बैग है, उनकी बैग, उनके सारे प्रमाण पत्र बिल्कुल सुरक्षित है पिता के हाथों में। This is exactly what is written in 1 Peter chapter 5. We read that casting all your care upon him because my father cares for me. और यही बात पहले पत्रस उसके 5वें अध्याय में लिखी है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरा ध्यान रखता है, मेरी परवाह करता है। So it's written here, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus Christ our Lord. और यहाँ लिखा है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान या इनके ज्ञान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। The knowledge is not just head knowledge, it's that intimacy, knowing God intimately, closely in our Christian life. और ज्ञान मतलब केवल हमारा दिमागी ज्ञान नहीं, बल्कि वो एक घनिष्ठता है, हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता होना। And so as we come to that intimacy with God, grace and peace also multiplies. जब हम परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ संबंध में आ जाते हैं तो वो अनुग्रह और शांति भी बहुतायत से बढ़ते जाते हैं। And third thing is written is the divine power. और तीसरी चीज लिखी है ईश्वरीय सामर्थ। And that is also is written here. Divine power has given us everything needed for life and godliness through the true knowledge of him. Again, it's written about that intimacy with God. और यहाँ भी लिखा है तीसरे वचन में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, मतलब परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के द्वारा दिया है। So we know that Bible says in Acts 2:38, repent and what is written? You shall receive the gift of the Holy Spirit. और हम जानते हैं प्रेरित तो 2:38 में बाइबल कहती है मन फिराओ तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होगा। Imagine somebody is offering a gift to me and if I'm turning to this side, I cannot receive that gift. उसको देखिए कोई मुझे कोई तोहफा दे रहा है और मैं
इस दिशा से तोहफा दे रहा है, मैं वहां मुड़ा हूं, तो मुझे वो तोहफा नहीं प्राप्त होगा। Repentance is a complete 180-degree turn. और मन फिराऊं तो संपूर्ण तौर पर पीछे मुड़ना है, 180 डिग्री पीछे मुड़ना है। Now, you cannot get the gift of the Holy Spirit by fasting and prayer and doing some effort, no, because it's a gift. Gift is, you cannot earn it. अब पवित्र आत्मा का दान आपको उपवास प्रार्थना करके, कुछ कड़ी मेहनत मशक्कत करके नहीं मिल सकता। एक वरदान या एक दान तोहफा होता है, उसे आप कमा नहीं सकते। When you truly repent and turn to God, submit everything before God, that moment you can receive the gift of the Holy Spirit. जब आप वाकई मन फिराते हो और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हो, तब आपको वाकई में पवित्र आत्मा का वो दान प्राप्त हो सकता है। Many times I think of Holy Spirit like, say, imagine a father is having a jar full of apple juice and he wants to give it to his son. और एक उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पिता के हाथ में सेब का या एप्पल का जूस हुआ और वो अपने बेटे को देना चाहे, तो Now, if the glass has got even drop of dirt in it, he says, clean it and come. I want to give you all. The entire jar, a jar of apple juice is for you only. और वो पिता कहेगा, अगर उस कटोरे में, उस प्याले में एक बूंद भी अगर गंदगी है, तो वो कहेगा पिता की, मैं पूरा का पूरा प्याला तुम्हें देना चाहता हूं, पर पहले जाके इसे साफ करके आओ। So that is exactly what the Father also tells us. और Truly repent and come. I want to give you. The entire gift is for you only. और पिता भी हमसे यही कहता है कि तुम मन फिरा कर आओ, ये पूरा का पूरा दान तुम्हारे ही लिए है। And then it's written about verse 4 about precious and magnificent promises. और चौथा वचन फिर कहता है, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है। Just imagine all the wonderful promises God has given us. सोचकर देखिए वे सारे अद्भुत वायदे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। Everything works for my best. Even the hairs of my head are counted. सब कुछ मेरे सर्वश्रेष्ठ, मेरे भलाई के लिए काम करेंगे, मेरे सिर के सारे बाल भी गिने हुए हैं। And it's written that He has given all this so that I can be partaker of God's own nature, divine nature. और ऐसा लिखा है कि ये सारी प्रतिज्ञाएं मुझे इसलिए दी गई है ताकि मैं ईश्वरीय स्वभाव में समभागी या सहभागी हो जाऊं। As we escape the corruption that's in the world by lust. और इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। So just think of these 4 things God has given us freely for our spiritual progress: grace of God, peace of God, divine power, and precious and magnificent promises. इन 4 चीजों के बारे में सोचिए जो परमेश्वर ने हमें दी है अपने आत्मिक उन्नति के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, ईश्वरीय सामर्थ और बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है। And then it's written in verse 5. और Now for this very reason, applying all diligence, add to your faith virtue, or it's in some NASB is written moral excellence. और इसके बाद 5वें वचन में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। So here we can see the spiritual growth that God wants us to have. और यहाँ हम आत्मिक उन्नति देख सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है हमारे हो। The starting point is faith. और शुरुआती जो जहां से हम शुरुआत करते हैं वो विश्वास से है। Because of all that God has given us, with all diligence, we have to add to our faith. और जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके वजह से पूरे यत्न करके हमें विश्वास पर सद्गुण जोड़ना है। See, somebody said the word add refers to be led in hand. और किसी ने कहा है कि यहाँ जो शब्द ऐड लिखा है या उसमें जोड़ दे, इसका मतलब है हाथों में हाथ मिलाना। It's like they say it is a theoretical concept where in Greek dances they join hands and dance together. और ऐसे कहते हैं कि ये एक शब्द आता है, जैसे यूनानी जो डांस होता था उसमें वे हाथ मिलाकर डांस करते थे। See, just think of that word in Isaiah 53 verse 1 is written, who has believed our report, to whom has the arm of the Lord been revealed. और उस वचन के बारे में सोच के देखिए जो यशायाह उसके 53 अध्याय के पहले वचन में पाया जाता है कि ये समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। You know, just think of that word, arm of the Lord. Arm of the Lord is always extended to me to lift me out of
every situation, every problem, every trial, every temptation. और यहोवा का भुजबल उस शब्द के बारे में सोचकर देखिए, यहोवा का भुजबल मुझे दिया गया, हमेशा मेरी ओर बड़ा हुआ है, मुझे हर एक परीक्षा से, हर एक समस्या से, हर एक प्रलोभन से ऊपर खींचने के लिए। That is actually the grace of God extended towards me. और ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो मेरी ओर प्रभु देता है। And faith, belief or faith is my hand extending to God and holding on to Him. और विश्वास का मतलब है मैं अपने हाथ को बढ़ाकर उसके हाथ को थामता हूं। So what is the meaning? Add to your faith. It means I have to just lift up my hands and say, Lord, I cannot go into all these wonderful virtues, but you have to take my hand and lead me into these things. और विश्वास को जोड़ दो, इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के पास कहते हैं, प्रभु मैं इन सारे गुणों को अपने अंदर नहीं ला सकता, पर मैं अपने हाथ को तेरी ओर बढ़ाता हूं, तू मुझे उठाकर इन चीजों में ले जा। So first is written, add to your faith virtue. और ऐसा लिखा है कि सबसे पहले अपने विश्वास में सद्गुण को जोड़ो। The virtue is, we can say, the qualities of God, which, we can say like that. It's the virtual promptings of the Holy Spirit, which when I yield to them, I can go into these virtues of Christ Jesus. और सद्गुण का मतलब है परमेश्वर के गुण। और हम कह सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा जो चीजों को हमें कायल करता है या हमें करने को कहता है, जब उन चीजों के प्रति हम समर्पित होकर उन बातों को मानते हैं, फिर मसीह के जो गुण है वो हमारे अंदर आ सकते हैं। I can think of innumerable situations where the Holy Spirit has prompted me and said, you go and ask forgiveness to your wife. Or I don't want to think about that thought process you are having. Stop it for that. Immediately stop it. और मैं नहीं बता सकता कितने कितने बार मैंने देखा है जब पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि जाकर अपने पत्नी से माफी मांगो, या कोई विचार मैं कर रहा हूं और पवित्र आत्मा तुरंत कहता है इस तरीके का विचार मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम करो, तुरंत उसे रोक दो। I don't want you to speak this word. You are my child. You cannot speak like that. मैं नहीं चाहता कि तुम ये शब्द कहो, तुम मेरे बच्चे, तुम मेरे संतान हो, तुम ऐसा नहीं बात कर सकते। I remember, I think almost 1 week ago, the Lord prompted me telling, see, you have got your mother-in-law at home. Have you ever spoken a word of appreciation to her? और मुझे याद है एक हफ्ते पहले प्रभु ने मुझसे बात की कि देखो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ यहाँ घर पर है, क्या कभी तुमने सराहना या तारीफ के कोई शब्द उसके प्रति कहे हैं क्या? I said, I really rarely said it, Lord. और मैंने कहा प्रभु शायद ही कभी मैंने ऐसे कहा होगा। The Lord told you, do it. और प्रभु ने कहा तुम ये करो। And I said, Lord, give me an opportunity. I'll really want to do it. और मैंने कहा प्रभु मुझे एक मौका दे, मैं जरूर इसे करना चाहता हूँ। Within 1 hour, God gave me an opportunity and I could say a word of appreciation to her. और 1 घंटे के अंदर ही मुझे प्रभु ने एक मौका दिया और मैं एक सराहना का शब्द उनके प्रति कह पाया। As we yield to this prompting of the Holy Spirit, that this virtue comes into our Christian life. और जब पवित्र आत्मा जिन चीजों का हमें एहसास दिलाता है, हम जब उसके प्रति समर्पित होते हैं, उसके द्वारा हमारे मसीह जीवन में ये सद्गुण आता है। Imagine Holy Spirit prompts me and I am not doing it. सोचकर देखिए पवित्र आत्मा मुझे कुछ करने को कहता है और मैं नहीं करता, तो It's like a wall coming between I and Jesus Christ. फिर मेरे और यीशु मसीह के बीच में मानो एक दीवार आ जाती है। And you know what the Lord says? Remember from where you have fallen and do the first deed. Repent and do the first deed. और क्या आप जानते हो फिर प्रभु क्या कहेगा? तुम कहां से गिरे हो इसे याद रखो और मन फिराओ और वो पहले से काम करो। Like committing a foul. Bring the ball back to where foul is committed. From there you start the game. ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने कोई फाउल कर दिया, बॉल को फिर उसी जगह लाओ जहां फाउल हुआ था और वहीं से गेम को स्टार्ट करो। And then it's written about knowledge. You can see knowledge is coming for the 3rd time in this portion. Knowledge is intimacy with God. और फिर लिखा है हिंदी में संयम लिखा है, पर सॉरी समझ लिखा है, पर इंग्लिश में ज्ञान लिखा है। और फिर एक बार तीसरे बार यहाँ ज्ञान शब्द आता है, वो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। That is an extremely important thing. Knowing God, coming to an intimacy with God. As we spend time with Him, listen to Him, yield to His promptings, we grow in intimacy with God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता होना। जैसे हम उसे सुनते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, वो जो कहता है वो हम करते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता में बढ़ते हैं।
See, I married my wife almost 32 years ago, but today I know that I know her much better. I am much more intimate with her. Just like that, as years pass by, we can be more and more intimate with our Father and Jesus Christ. मैंने अपने पत्नी से 32 वर्षों पहले विवाह किया था, पर आज मैं जानता हूं कि मैं उस 32 वर्षों के पहले की तुलना में बहुत ज्यादा उससे नजदीक हूं, घनिष्ठ हूं। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के साथ भी जैसे जैसे समय हम ज्यादा बिताते जाते हैं, हम मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ ज्यादा घनिष्ठ हो सकते हैं। We can ask this question to ourselves as I've also asked this question. Is it really true that as years pass by, I'm really growing in these qualities? और हम अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं, और मैंने भी अपने आप से ये प्रश्न किया है, क्या ये सच है कि जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं मैं इन गुणों में बढ़ रहा हूं क्या? And then is written to the knowledge, self-control. और फिर लिखा है समझ पर संयम जोड़ो। See, self-control, I was thinking of just one area. Think of self-control in my thought life. और मैं एक ही क्षेत्र के बारे में सोच रहा था, अपने विचार संयम करना मतलब विचारों के जीवन के बारे में मैं सोच रहा था। You know that so many thoughts come into our mind. So, okay, that is as long as we are in this world, that you cannot avoid that. और हम जानते हैं कि कई कई विचार हमारे मनों में आते हैं, अब ये जब तक हमें संसार में है हम इससे बच नहीं सकते। But as soon as a critical thought comes, or bad thought comes, or angry thought comes, or sexually provocative thought comes, I know very well. Holy Spirit tells me, I don't want you to think like that. और जिस क्षण हमारे मन में किसी के प्रति आलोचना का कोई विचार आता है, या कोई गंदा विचार आता है, या यौन संबंध में कोई गंदा विचार, या कोई भी ऐसा विचार आता है, पवित्र आत्मा तुरंत कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम इसके विषय में सोचो। See, somebody said like this: watch your thoughts, because these thoughts become actions. और किसी ने ये कहा है अपने विचारों पर ध्यान देना, क्योंकि ये विचार ही तुम्हारे काम बनेंगे। Watch your actions. Watch your thoughts. These thoughts becomes words, and watch your words. These words become actions. और किसी ने कहा था अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि ये विचार शब्दों में तब्दील होंगे। अपने शब्दों में ध्यान दो, क्योंकि ये शब्द आगे जाके तुम्हारे काम या कार्य बन जाएंगे। Watch your actions, because these are going to become your habit. क्योंकि तुम्हारे कामों पर, कार्यों पर ध्यान दो, क्योंकि आगे जाकर ये तुम्हारी आदतें बनेंगी। Watch your habits, because they are going to become your character. अपने आदतों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा चरित्र बनेगा। And watch your character, because that is going to be your destiny. क्योंकि और अपने चरित्र पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारी मंजिल होने वाली है। We say that our destiny is to become like Jesus Christ. हम कहते हैं कि हमारी मंजिल है मसीह जैसे बनना। Where does it start? Where does it start? इसकी शुरुआत कहाँ होती है? It's in our thought life. हमारे विचारों के जीवन में। That's why Bible says, watch your heart with all diligence, out of it are the issues of life. इसलिए बाइबल बताती है अपने हृदय पर चौकसी रख, क्योंकि पूरा जीवन का स्रोत वही है। I think it is in modern English translations, it's written like this. That verse is written like this: watch your thoughts with all diligence, because your future life depends on that. और किसी और भाषांतर में ऐसे और अनुवाद में ऐसे लिखा है अपने विचारों पर चौकसी रखो और ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे आने वाले जीवन को तय करेगा। See, many times we think of self-control over our mobile, or self-control over the time we spend in social media, or online games, or whatever it is. See, all these things can become much easier if we can start in our thought life first. और कई बार हम जब बात संयम की आती है, आत्म संयम पर आती है, तो हम सोचते हैं मोबाइल पर संयम रखना, सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं उसमें संयम रखना, या ऑनलाइन गेम्स खेलने में संयम रखना। ये सब चीजें बहुत आसान हो जाएगी अगर सबसे पहले हम अपने विचारों के जीवन में संयम रखेंगे तो। Then is written to self-control, endurance or perseverance. और फिर लिखा है संयम पर धीरज को जोड़ो। See, perseverance means you have to continue in it, in the goal in which you are going. You have to continue in it. और धीरज का मतलब है तुम्हें उस लक्ष्य में जारी रहना है, जिस लक्ष्य पर तुम जा रहे हो उस पर तुम्हें जारी रहना है। Even if you fall, get up quickly, continue in it. अगर तुम गिर भी जाते हो तो उठो और उसी में चलते रहो। And then is written to a perseverance or endurance, godliness. और फिर लिखा है कि धीरज पर भक्ति। See, godliness, somebody said like this, it's coming from an old English word which is like God likeness. और किसी ने कहा था भक्ति, ये इंग्लिश में जो शब्द है ये एक दूसरे इंग्लिश शब्द से आता है, पुराने इंग्लिश शब्द से, जो है परमेश्वर जैसा होना।
And to that, we have to add brotherly kindness. और उस पर हमें भाईचारे की प्रीति जोड़नी है, And to brotherly kindness, Christian love. और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम, और इंग्लिश में लिखा है मसीह प्रेम। That is the goal of the most important thing in our life is we have to grow in love towards God and one another. और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे मसीह जीवन में हमें प्रेम में उन्नति करनी है, परमेश्वर के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम। I was thinking of one particular thing in the aspect of love with respect to my wife. और प्रेम के संदर्भ में विशेषकर एक पहलू के बारे में मैं सोच रहा था, विशेषकर अपने पत्नी के संबंध में। See, I married my wife 32 years ago. 30 वर्षों पहले मैंने अपने पत्नी से विवाह किया। See, just think, this is just a thought. और ये Imagine after 32 years, now I know all her weaknesses, all her feelings, all her shortcomings, everything I know. और ये एक विचार है, 32 वर्षों बाद आज मैं उसकी सारी निर्बलताओं को, उसके सारे कमियों को, उसके सारे गलतियों को जानता हूँ। Imagine, just think like that. This is not, it's just a thought. Imagine a proposal comes now to get married to her. This is just a thought. After knowing all this, imagine a proposal comes to get married to her. Will I get married today in my present situation? और मैं एक विचार के तौर पर कल्पना करके देखिए, आज अगर मेरे लिए विवाह की बात चलती है और एक ऐसा प्रपोजल आता है, जबकि मैं उसके सारे कमियों को, उसके सारे गलतियों को, सारी निर्बलताओं को जानता हूं, आज मैं उससे विवाह करूंगा क्या? See, you can think with respect to a husband also. आप यही बात अपने Sisters can think with respect to the husband. यही बात आप अपने पति के बारे में सोच सकते हो, बहने। See, actually, what I'm really telling here is, as years go by, are you increasing in your love towards your wife or husband? अब मैं आपको इस उदाहरण से ये कहना चाहता हूं, जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, क्या आप अपने पति या पत्नी के प्रति प्रेम में बढ़ते जा रहे हो क्या? This is another way of putting the same thing. ये उसी बात को दूसरी तरीके से मैंने कहा है। Can you really honestly say, yeah, I will only marry her, even if a proposal comes now? क्या आप बिल्कुल ईमानदारी से ये कह सकते हो, सारी चीजों को जानने के बाद मैं केवल उसी से विवाह करूंगा? I want to tell you, this is possible only if you are really filled with the Holy Spirit, filled with God's love in our heart. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तभी होगा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो और परमेश्वर के प्रेम से भरे हो तो। And then is written in verse 9, a person who lacks these qualities is blind, short-sighted, and forgotten his purification from the former sins. और 9वां वचन कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। See, what is the meaning of short-sighted? That means I can only see myself. I'm not looking at God and his qualities and growing in him. I'm just looking into my problems, my situation, blind with respect to the heavenly things. और धुंधला देखने का मतलब क्या है? वो केवल कुछ ही दूरी तक चीजों को देख सकता है। मतलब वो, मैं केवल मेरी समस्या है, मेरा चीजें, इन्हीं पर ध्यान है, परमेश्वर पर, उसके गुणों पर मेरा ध्यान नहीं है, अनंत चीजों पर ध्यान नहीं है। And I've forgotten the fact that God has forgiven me innumerable sins. और मैं इस बात को भूल चुका हूं कि परमेश्वर ने मेरे अनगिनत पापों को क्षमा किया है। See, uh, at present, that in India we are, it's what, 8:15. What happens when evening and night comes? और भारत में इस क्षण तो 8:15 बजे है, पर जब शाम आती है, जब रात होती है, तब क्या होता है? What happens is the earth is turning away from the sun. और पृथ्वी जो है वो सूरज से मानो मुड़ रही है। What is happening as the earth turns away from the sun? जब पृथ्वी सूरज से पीछे मुड़ती है, तब क्या होता है? Slowly darkness comes and darkness increases. धीरे धीरे अंधकार आता है और अंधकार बढ़ते जाता है। And we can see some stars appearing, initially 1 or 2 stars. और उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे तारे दिखने लगते हैं, शुरुआत में 1 या 2 तारे। And as night increases, that means as we go into like 9 o'clock, 10 o'clock, darkness is much more and more stars are visible. जैसे जैसे रात बढ़ते जाती है, 9-10 बजे तक अंधकार भी बढ़ता है और ज्यादा तारे आसमान में दिखने लगते हैं। I want to tell you, this is exactly what happens when we turn away from Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल यही हमारे जीवन में होता है जब हम मसीह यीशु से पीछे मुड़ते हैं। तो What happens is darkness, and
what we are going to concentrate is, oh, I'm facing this problem, that problem is there in my life. My father is a problem, my mother is a problem, my wife is a problem, my husband is a problem in the office, problem in this, problem in the church. Everywhere I'm seeing problem. That means all these stars are visible. The reason is because I'm really turned away from Jesus Christ. और यही मेरे जीवन में भी होगा जब हम मसीह यीशु से पीछे मुड़ेंगे। तो पहले तो अंधकार बढ़ने लगेगा, फिर मुझे ये तारे दिखने लगेंगे। तारे मतलब देखो यहाँ समस्या है, देखो वहां समस्या है, मेरे पिता की वजह से समस्या है, मेरे पत्नी की वजह से समस्या है, मेरे पति की वजह से समस्या है, मेरे दफ्तर में समस्याएं हैं, और ये सारी चीजें तारों के समान दिखने लगेंगी क्योंकि हम परमेश्वर से पीछे मुड़ चुके हैं। See, what we have to understand is, the other day I was talking to one brother and he was telling about this problem, that problem, this, and this is what I told, that, just think of, actually, I was talking around 12 o'clock. I said, you look up how many stars you can see now. और कुछ ही दिनों पहले एक भाई मुझसे बता रहा था ये समस्या जीवन में, वो समस्या जीवन में है, और लगभग उस समय दोपहर के 12 बजे थे। मैंने उस भाई से कहा, अब ऊपर आसमान में देखो कितने तारे तुम्हें दिखते हैं। Yeah, actually, all the stars are there. Not that stars have gone somewhere else. No, stars are there. But because of the brightness of sun, all these stars have disappeared. अब वास्तविकता में तो तारे वहीं के वहीं हैं, तारे कहीं गायब नहीं हुए हैं, पर आसमान में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र हो चुकी है कि वो सारे तारे मानो गायब हो चुके हैं। You know what happens early morning, as slowly the sun comes up. That means as the earth turns to the sun, what happens is these stars slowly begin to disappear. और धीरे धीरे सुबह क्या होता है, जैसे जैसे पृथ्वी सूरज की ओर मुड़ने लगती है, धीरे धीरे ये तारे गायब होने लगते हैं। And light comes brighter and brighter. और ज्योति है आती है, और ज्योति और तेजोमय और उसकी रोशनी बढ़ती है। The moment sun has come in the horizon, all the stars have disappeared already. जैसे ही सूरज दिखाई पड़ता है तब तक तो सारे तारे गायब हो चुके हैं। Now we can ask our life, are we all the time seeing the problem, this problem, that problem, that problem, or am I taken up with Jesus Christ? और हम अपने जीवन में पूछ सकते हैं हर समय, क्या मैं इसी में उलझा हूं, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, या मैं यीशु मसीह से जकड़ा हुआ हूं? What is the solution now? इस सब का हल क्या है? We can see 2 Corinthians chapter 3 हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थ उसका 3रा अध्याय and verse 16. और उसका 16वां वचन। Whenever a man turns to the Lord, the veil is taken away. परंतु जब कभी कोई व्यक्ति प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। Just like the earth turns to the sun, the moment I turn to Jesus Christ, that veil, that darkness, that just goes away. जैसे ही पृथ्वी सूरज की ओर मुड़ती है, वैसे ही अगर मैं मसीह की ओर मुड़ता हूं, वो अंधकार, वो पर्दा उठ जाएगा। And what happens then? We can see now the Lord is the Spirit. The Holy Spirit is the Lord in my life. और उसके बाद क्या होगा? 17 वचन, प्रभु तो आत्मा है और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में प्रभु या स्वामी होगा। And when the Holy Spirit becomes Lord, you know what happens? There is liberty. और जब आत्मा प्रभु बन जाता है, जब पवित्र आत्मा प्रभु बन जाता है, तो क्या होगा? स्वतंत्रता होगी। As I told you earlier, as the Holy Spirit prompts me, I just yield to it, and life becomes wonderful, brighter and brighter. और जैसे मैंने पहले भी कहा, पवित्र आत्मा जैसे जैसे मुझे कोई किसी चीज को याद दिलाता है और मैं वो करता हूँ, तो जीवन बेहतर और बेहतर और महिमा से बढ़ते जाता है। We all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. That means I look into God's word and see the glory of Jesus Christ and slowly get transformed to that life. और 18 वचन, परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उस प्रकार प्रकट होता है, मतलब हम बाइबल में परमेश्वर के उस महिमा को देख पाते हैं। See, Bible says, and I just want to show you this verse, Hebrews chapter 12 verse 1. और बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के पहले वचन में, It's written, there is a great cloud of witnesses all around us. और ऐसा लिखा है कि हमारे आसपास गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है। Moses or Elijah, Abraham, Sarah, all of them are sitting as in a pavilion, watching us running this marathon race. मूसा है, एलिया है, अब्राहम है, सारा है, मानो ये सब के सब एक बड़े पैविलियन में बैठकर हमें इस लंबी दौड़ को दौड़ते हुए देख रहे हैं। And it's written, lay aside every weight and sin which easily entangles us. और ऐसा लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु, इंग्लिश में लिखा है हर एक वजन और उलझाने वाले पाप को दूर करके। See, I'm wearing a full sleeve shirt or a pant. You cannot run the race with all these things.
अब देखिए, मैंने पूरे स्लीव्स का एक शर्ट पहना है, एक पैंट पहना है। इन चीजों को पहनकर आप नहीं दौड़ सकते। I mean, you can run, but that's not the way an athlete run. अब आप दौड़ तो सकते हो, पर जो एक खिलाड़ी होता है वो ऐसे नहीं दौड़ता। They wear the minimum. वे कम से कम वस्त्र पहनते हैं। That is the meaning of laying aside all weights, और यही मतलब है सारे रोकने वाली चीजों को दूर करने का। things that burden my Christian life. और जो चीजें मेरे मसीह जीवन में एक बोझ बन जाते हैं। And then is written, sin that easily entangles us. हिंदी में लिखा है उलझाने वाला पाप, इंग्लिश में लिखा है वो पाप जो बड़े आसानी से हमें उलझाता है। Yeah, it can be anything, can be sexual sin, anger, or envy, or whatever it is. वो यौन संबंध का पाप हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, जलन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। And it's written, lay aside these two things. और ऐसा लिखा है कि इन दो चीजों को अलग करो, दूर रखो। How can I lay it aside? कैसे मैं इन चीजों को दूर करूं? The answer is fixing our eyes on Jesus. और उसका उत्तर है अपनी आंखें यीशु की ओर लगाते हुए या ताकते That, हुए। as I said, as the earth fixes its eyes on sun, when I fix my eyes on Jesus Christ, there is light, and these things just God enables me to overcome them. और जैसे पृथ्वी अपनी आंखें सूरज की ओर लगाता है, वैसे मैं जब अपनी आंखें यीशु की ओर लगाता हूं, तो ये चीजें का प्रभाव कम होगा और परमेश्वर मेरी सहायता करेगा उन पर विजय प्राप्त करने में। Written, He is the author and perfecter of faith. ऐसा लिखा है कि यीशु हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। Faith in the Old Testament is written in chapter 11. By faith, they have done so many things. और 11वें अध्याय में पुराने नियम की कई बातें लिखी है कि विश्वास के द्वारा उन्होंने ये किया, वो किया, ऐसे कई चीजें लिखी हैं। But in the new covenant, faith is looking at Jesus, looking away from everything, fixing eyes on Jesus. और नए नियम में विश्वास ये है यीशु की ओर देखना, सब अन्य चीजों से अपनी आंखें हटाकर यीशु की ओर देखना। As is written in James, is written, look at the perfect law of liberty and continue to look at it. You know what is written? You will become an effectual doer of God's word. और याकूब के पत्री में जैसा लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन का जो सिद्ध आईना है, उसमें देखेंगे तो हम एक उस प्रभावी उसे करने वाले बनेंगे। See, you know, when we look into our life, we can see, as is written here, sins that entangle us or weights in our Christian life. What we have to do is we have to look to Jesus and pray, Lord, you remove it. Look into the life of Jesus and say, Lord, you lived and you were tempted in all these things. You never sinned in these things. और जब भी हम अपने जीवन में इन रोकने वाले वस्तुओं को देखते हैं या आसानी से उलझाने वाले पापों को देखते हैं, हमें क्या करना है? हमें यीशु की ओर देखना है और कहना है, प्रभु तूने जीवन जिया, तूने भी इन चीजों को से तू प्रलोभित हुआ, पर तू उन पर विजय पाया। I just want to show you this verse in 1 Timothy chapter 4, और 1 Timothy chapter 3 और मैं आपको ये वचन दिखाना चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय and verse 16 is written, उसका 16वां वचन। by common confession, great is the mystery of godliness. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। Now, what is this? Mystery means secret. What is the secret of living a godly life? और भेद मतलब रहस्य। एक ईश्वरीय जीवन जीने का रहस्य क्या है? Do you want to know what is the secret of living a godly life? क्या आप जानते हो कि ईश्वरीय जीवन जीने का रहस्य क्या है? Answer is written there. उत्तर वहां लिखा है, He who was revealed in the flesh. वो जो शरीर में प्रकट हुआ। He, who is that he? That's Jesus Christ. और जब वहां लिखा है वो, तो ये वो कौन है? ये यीशु मसीह है। It is Jesus who is the secret of this godly life. और यीशु है जो इस ईश्वरीय जीवन का रहस्य है। Who was revealed? He came just in my flesh and he was pure in his spirit, and many things are written like that. और जो प्रकट हुआ, जो आत्मा में धर्मी ठहरा, ऐसे कई चीजें लिखी है। You know, what we have to, all the thing that we have to do is when we see something which is not like Jesus Christ in our life, any sin, any weight, whatever it is. और जब भी हम अपने जीवन में कोई चीज देखते जो मसीह जैसे नहीं, कोई भी पाप हो, कुछ भी क्यों ना हो, Maybe it's looking at the honor of man, maybe it's judging, maybe it's anxiety, maybe it's anger, maybe it's envy, whatever it is. शायद लोगों का आदर खोजना या न्याय करना या जलन रखना, गुस्सा होना, कुछ भी चीज क्यों ना हो, We have to pray in our heart, Lord Jesus, you were tempted in the same thing, but you never sinned.
हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह तू इसी बात में परखा गया पर तूने कभी पाप नहीं किया। I want to fix my eyes on you. I want to become like you. मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाना चाहता हूँ, मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ, Change me. तू आके मुझे बदल। And as we pray that, you know what happens? Holy Spirit changes us as we continue in that asking. And, you know, as is written in Matthew chapter 7, verse 7 and 8. और Ask, keep on asking, will be given to you. Seek, keep on seeking, you'll find. Knock, keep on knocking, will be given to you. और जब हम ये प्रार्थना करते रहते हैं और इस प्रार्थना में जारी रहते हैं, जैसे मत्ती 7 उसके 7 और 8 में लिखा है, मांगो और मांगते ही रखो तो तुम्हें, मांगते ही रहो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और ढूंढते ही रहो तो तुम पाओगे, खटखटा और खटखटाते ही रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Just think of this amazing word. Everyone who asks, continue to ask, will receive. और Everyone who continues to seek, will find. Everyone who continues to knock, it will be opened. और मत्ती 7-8 के इन अद्भुत वचनों को सोचकर देखिए, क्योंकि जो कोई मांगता है या जो कोई मांगना जारी रखता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढना जारी रखेगा वो पाता है, जो कोई खटखटाते ही रहेगा उसके लिए खोला जाएगा। We have to look at Jesus and look at him and say, Lord, change me. And Holy Spirit takes up that work and begins to change us. हमें यीशु की ओर देखना है, यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें बदलेगा। As we come to the new year, let this be our desire. Lord, I want to fix my eyes on you. I want to look at that perfect law and get changed by the Holy Spirit in my life. जब हम इस नए वर्ष में आते हैं तो हमें इन चीजों में बढ़ना है, हमें कहना है कि प्रभु मैं उस सिद्ध जब व्यवस्था को देखता हूं तो मैं अपने जीवन में वो बदलाव देखना चाहता हूं। You forget about the past. God is not going to condemn us about the past. At least in the coming year, let this be our desire. Lord, I want to grow closer to you in my Christian life. और अतीत को भूल जाइए, परमेश्वर हमें अतीत के लिए दोषी नहीं ठहराएगा, पर आगे देखकर कहिए कि प्रभु मैं अपने मसीह जीवन में उन्नति करना चाहता हूं। If you fix your eyes on Jesus, I can tell, just like the earth is looking at sun, I want to tell you, next year, God allows us to see the next year, you will really progress in your Christian life. अगर आप अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाओगे, जैसे जब पृथ्वी सूरज की ओर अपनी आंखें लगाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु हमें अनुमति देगा अगले वर्ष को देखने की, तो हम और मसीह जैसे बन जाएंगे। Yeah, I'm not telling, just exhorting you. I'm exhorting myself. This is what I want to do in my own life. मैं यहाँ केवल आपको उपदेश नहीं दे रहा, मैं अपने आप को उपदेश दे रहा हूं, मैं अपने खुद के जीवन में यही करना चाहता हूं। This is my desire. I want to fix my eyes on Jesus every day, coming to him and spending time with him, fix my eyes on Jesus. Yeah, that's my desire in my own life. और ये मेरी चाहत है प्रतिदिन कि मैं मसीह के पास आऊं, मसीह के साथ समय बिताऊं और अपनी आंखें उस पर लगाऊं। Brother, I'm very happy with the wonderful translation. Thank you. Yes, thank you.